आज के साइंसदान कहते हैं that if you can control your hunger, you can control almost all your desires. अगर आप अपनी भूख पे काबू रख सकते हैं तो आप बाकी चीजों पे भी काबू रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की एक बार फिर से पाकिस्तान आमद। क्या ये ज़कात वसूल करने के लिए था या फिर से दोबारा जो पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा हुआ था दोबारा वो फ़ायदा हासिल करने के लिए था? आइए इस वीडियो में देखते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब फिर कामरान कसूरी साहब के साथ कराची में अपने बेटे के हमरा रमज़ान मुबारक में मौजूद हैं और आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और सबसे आखिर में मैं जो मौजू है यहाँ पर उसके बारे में सारी वजाहत मज़ीद कर दूंगा इंशाल्लाह। वीडियो को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदु इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। रब्बि शरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहता हूँ अल्लाह ताला का, क्या उनने मुझे फिर से वापस पाकिस्तान में ले आया और उसके बाद हमारे मेहमान गवर्नर ऑफ सिंध कामरान कसूरी साहब का, क्या उनने मुझे इस इफ्तार के लिए दावत दी। और मैं जब लास्ट अक्टूबर में यहाँ कराची में था, जो मेरे मेज़बान थे और जो उनने मेरे लिए खिदमत पेश किए उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। जो मेरा दौरा था तकरीबन 4 महीने पहले पाकिस्तान का, वो 1 महीने का दौरा था, लेक्चर टूर था। और मैं तकरीबन मेरे ज़िंदगी में जो 30 साल से 1994 से 2024 30 साल में जितने मैंने लेक्चर टूर्स किए, जितने तकरीर के दौरे किए सैकड़ों ममालिक में, उनमें से सबसे बेहतरीन था मेरा पाकिस्तान का दौर। और जो मोहब्बत मुझे मिली पाकिस्तानियों से, जो मुझे तसव्वुर था उससे 10 गुना ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने दिगर मज़ाहिब के इदारे जब मैंने विजिट किया, चाहे वो रायविंड हो, चाहे जमात अशराफिया हो, चाहे देवबंद हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे जमात इस्लामी हो, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारे इदारों में इतनी मोहब्बत मिली और खुले दिल से मेरे इस्तकबाल किया। वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल के गहराई में एक मार्क छोड़ाया है। इसीलिए ये मोहब्बत ने मुझे फिर से पाकिस्तान खींच लाया है। तकरीबन 3.5-4 महीने के दरमियान में मैं फिर से पाकिस्तान में मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये महीना रमज़ान का महीना है और सबसे बाबरकत महीना है। जहाँ अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में, क्या रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, सारे इंसानियत के लिए हिदायत और एक फुरकान, हक और बातिल के दरमियान फर्क,
और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 183 में कि हमने रोज़ा मुसलमानों पे फ़र्ज कराया है जिस तरीके से पहले कौमों पे फ़र्ज कराया था, ताकि आप तकवा हासिल करो, ताकि आप मुत्तकी बनो। रोज़ा रखने का सबसे अहम जो मकसद है, ताकि आप अल्लाह के करीब आए, ताकि आप तकवा हासिल करें, आप मुत्तकी बने। आज के साइंसदान कहते हैं that if you can control your hunger, you can control almost all your desires. अगर आप अपने भूख पे काबू रख सकते हैं तो आप बाकी चीजों पे भी काबू रख सकते हैं। और ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। जिस तरीके से हर मशीन के लिए हमें सर्विसिंग करनी पड़ती है। अगर गाड़ी है, हो सकता है हर 6 महीने बाद, या मोटरसाइकिल है हर 4 महीने बाद। अगर मशीन को आपको अच्छी तरीके से चलाना चाहिए तो उसकी सर्विसिंग होती है, चाहे 6 महीने बाद या 1 साल बाद, ज़रूरी है। उसी तरीके से अगर आप मुझे इजाज़त देंगे कि इंसान को एक मशीन कहूँ, तो ये सबसे दुनिया में बेहतरीन मशीन है। क्या इसको सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं है? ये जो माह रमज़ान है, 1 महीना, ये इंसानों के लिए सर्विसिंग है, ओवरहॉलिंग। ये 1 महीना जो हम रोज़ा रखते हैं फजर से लेकर मगरिब तक, ये हमारे जिस्म और हमारे रूहानी और सारी चीज़ों के लिए एक सर्विसिंग है। अगर हम खाने और पीने से परहेज कर सकते हैं फजर से मगरिब तक, हम बेशक सिगरेट पीने से परहेज कर सकते हैं सारी जिंदगी तक। ये हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस महीने में हमें कई फायदे पेश आते हैं। मेरा पूरा प्रोग्राम है रमज़ान अ डेट विद डॉक्टर जाकिर। वो तकरीबन 30 घंटे का प्रोग्राम है जिसमें कई रमज़ान के फायदे, कई, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो रूहानी हो, उसमें डिटेल में डिस्कस किया गया है। और रमज़ान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सही हदीस में कि रमज़ान में जन्नत के सारे दरवाजे खुलते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जितने शयातीन हैं वो चेन हो जाते हैं, मतलब चेन में बंद किए जाते हैं। तो इस महीने का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इसीलिए इस महीने में हम जितनी भी इबादत कर सके वो हमारे लिए अच्छी बात है। चाहे सलाह हो, चाहे कुरान हो, चाहे दुआ हो, जितनी भी इबादत करेंगे उसका आपको कई ज़्यादा गुना फ़ायदा होगा इस महीने में। उसी तरीके से अगर आप खैरात करते हैं तो रमज़ान के महीने में आपको कई गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 261 में कि अगर आप एक दाना अल्लाह के राह में खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला आपको 7 बूटे देगा और हर बूटे में 100 दाना, मतलब 700 गुना फायदा। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में कहेंगे 70,000% प्रॉफिट।
70,000 गुना फीसद प्रॉफिट, 700 गुना प्रॉफिट बिजनेस में कहते हैं, 70,000 गुना परसेंटेज प्रॉफिट। ये कोई भी बिजनेस में, कोई भी धंधे में, कोई भी तिजारत में आपको 700 टाइम्स 70,000% प्रॉफिट मिल ही नहीं सकता। लेकिन आप अगर अल्लाह के राह में 1 रुपया खर्चा करेंगे, अल्लाह ताला 700 रुपया, 700 गुना ज्यादा आपको उसका फायदा देंगे। और क्योंकि वक्त कम है और रोजे खोलने का वक्त करीब है और चंद मिनटों पहले दुआ करना जरूरी है, वो भी इंफरादी तौर पे, मैं एक आखिरी चीज कहूंगा कि रमजान में सबसे बेहतरीन जो रमजान का वक्त है वो है लैलतुल क़द्र। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में, ये रात जो है वो 1000 रातों से बेहतर है। कैलकुलेट करेंगे तो 80 साल से ज्यादा। तो हम मुसलमान को कोशिश करना चाहिए कि ये रात को सबसे ज्यादा इबादत करे। और अल्लाह के रसूल फरमाते ये रात आखिरी 10 रातों में आती है और अक्सर वो ऑड नाइट होती है, 21 या 23 या 25वीं या 27वीं या 29। लेकिन बेहतर है कि हम सारे 10 रात अल्लाह की इबादत करें। ये सबसे बेहतरीन 10 रातें हैं पूरे साल में और लैलतुल क़द्र सबसे बेहतरीन रात है। अगर पूरे 10 रात करना आपके लिए मुश्किल है तो कम से कम ऑड नाइट्स पे कीजिए इबादत। ऑड नाइट मुश्किल है तो कम से कम 25वीं, 27वीं और 29वीं रात पे कीजिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि इस रात अगर हम इबादत करते हैं और अल्लाह उस इबादत को कबूल करेगा तो वो 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है, 83 ईयर्स से ज्यादा। और उलमा कहते हैं कि अक्सर सारे 10 रात इबादत करना चाहिए, लेकिन ज्यादा मुमकिनात है कि वो ऑड नाइट पे आए, आखिरी 3 नाइट या 27 रात पे। उसका मतलब नहीं कि हम सिर्फ 27 रात की इबादत करें, 27 रात को इबादत करें। सबसे बेहतरीन है कि सारे 10 रात कीजिए या ऑड नाइट पे कीजिए। और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से गुजारिश करता हूँ कि हम मुसलमानों के जितने भी मसाइल है, जितने भी मसाइल है उसका हल करें और हमारे जो भी मुश्किलात है उसे दूर करें और हम सब मुसलमानों को इंशाअल्लाह जन्नत फिरदौस में फिर से उठाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर हमें यहाँ ये पता चला कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ज़कात वसूल करने तो यहाँ कहीं भी समझ नहीं आ रहा कि आए हों, क्योंकि रमज़ान मुबारक खैर खाई का जो है वो महीना है और इनके भी इदारे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने हालिया इसी बयान में जो बात की है कि जो मज़ा मुझे 4 महीने पहले 3 महीने पहले पाकिस्तान में 2024 में सफ़र करने का आया वो दुनिया में कभी भी कहीं नहीं आया, उसकी वजह बयान कर देते तो बेहतर था। हाँ, वजह क्या हो सकती है, जो मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि पाकिस्तान में टोटली मुस्लिम ज़्यादा हैं और मुसलमानों ने इनको मोहब्बत दिखाई है और इनको मोहब्बत महसूस हुई है, यही हो सकता है। लैलतुल क़द्र के बारे में बात आई तो इसकी 80 साल की इबादत का सवाब है, गुनाहों की माफ़ी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से शब क़द्र में क़याम करता है उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। फ़रिश्तों का नुज़ूल इस रात में कि रात में फ़रिश्ते और रूह जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हर काम के लिए नाजिल होते हैं और इसकी बरक़ात रमज़ान मुबारक की या इस महीने की के बेशुमार हैं। रहमत अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हो रही हैं, मग़फ़िरत अल्लाह ताला बख्श रहे हैं, जहन्नम से निजात आखिरी अशरे में। रोज़े का मकसद तक़वा हासिल करना है और तक़वा ही अल्लाह ताला के यहाँ करीब कर देता है इंसान को।
और अल्लाह का खौफ मुत्तकी शख्स हर काम में अल्लाह का खौफ रखता है और गुनाहों से बचता है। नेक अमाल का अंजाम दही तकवा इंसान को नेक अमाल की तरफ राग़िब करता है, जैसे नमाज, रोज़ा, सदका वगैरह। सब्र और इस्तकामत भी आता है कि जो शख्स मुश्किलात में सब्र करता है और दीन पर साबित कदम रहता है। भूख पर काबू पाने से दीगर चीज़ों पर काबू पाना, ये साइंसदान कह रहे हैं। तो ये कौन से साइंसदान की बात है, ये डॉक्टर साहब ने भी नहीं कही और हमारी रिसर्च में भी ये बात नहीं आई है। लेकिन बात ठीक है कि यार आपका दिमाग कह रहा है खाओ और आप गलत खा रहे हो, आप उसको नहीं काबू पर बातें आप गुस्सा काबू करेंगे या लड़ाई को काबू करेंगे या इसराफ को काबू करेंगे, ज्यादा खर्च करने को काबू करेंगे, फिर आप किसी चीज पे काबू नहीं कर सकते हैं। ये हकीकत है। रोजा रखने से जिस्म में दर्ज झेल तब्दीलियां आती है। अब फायदे सुने रोजे रखने के। जहरीले मादों का इखराज। रोजा जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करने में मददगार होता है, क्योंकि जब सप्लाई नहीं होगी, ठोकेंगे नहीं, ठोसेंगे नहीं हम पेट में, तो गुर्दों को मौका मिल जाता है खून से, ब्लड से जहरीले मादों को पेशाब के जरिए खारिज करने का। ये बहुत ज़बरदस्त बात है और अल्लाह ताला हमें कम खाने की तौफीक अता फरमाए और एक खाने से दूसरे घंटे में 6 घंटे, एक खाने से दूसरे खाने में 6 घंटे हमें वक्फा देने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप नहीं करते तो फिर आप हॉस्पिटल, हार्ट पेशेंट, ब्रेन हेमरेज, शुगर और फलां काबू रहे हैं फिर। इसलिए हर पाकिस्तानी दवाई खा रहा है। वजन में कमी। वजन का कम होने में मददगार साबित होता है। तो जब वजन कम होगा तो आपके हार्ट ब्लॉकेज, ब्रेन ब्लॉकेज वो नहीं होंगे, बल्कि वेन साफ हो जाएंगी, चर्बी वहां से हट हो जाएगी, ट्राइग्लिसराइड भी वहां से हट जाएगा। रोजे का बहुत बड़ा बेनिफिट है, हम रखते नहीं है। वजन में कमी, कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी। रोजा रखने से नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह कम होती है। नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल वही है जिसको मैंने ट्राइग्लिसराइड बोला और जो वेन्स के अंदर जमता है और फिर पिघलता नहीं है। रोजा ही उसको पिघला सकता है या हार्ड वर्क उसको पिघला सकता है। दिमागी सेहत बेहतरी, ये हर किसी को जरूरत है। क्या सुस्ती हो रही है जी, आज ये हो रहा है, अरफला हो रहा है, और तू खाता कम ना। सुबह तुमने नाश्ता किया 3 प्लेट चावल छोले, उसके बाद लस्सी का इतना बड़ा गिलास। अब मैं आगे क्या बोलूं। अच्छा, रोजा दिमागी सेहत को बेहतर बनाता है और यादाश्त में इजाफा करता है। जब आपके दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बेहतरीन होगी तो दिमाग कमाल है, बेहतरीन काम करेगा। इंसुलिन की हसासियत में बेहतरी। इंसुलिन की हसासियत क्या होती है? इंसुलिन की हसासियत ये होती है कि जब आपके ब्लड से ग्लूकोज हट जाता है तो नए ब्लड सेल्स बनाने में इंसुलिन का मेन किरदार है। ठीक है, तो वहाँ जो है वो क्या कहते हैं, एक ब्लड से दूसरा, एक सेल से दूसरा सेल तैयार होता है, तो उस वक्त इंसुलिन को मौका मिलता है, याद रखिएगा। और इंसुलिन जो है वो वाफिर मिकदार में होती है और ब्लड भी बेहतरीन बनता है। और अगर ग्लूकोज ही इतना ज़्यादा होगा तो इंसुलिन ग्लूकोज में मसरूफ़ हो जाएगी और उसको चर्बी में पिघलाना शुरू कर देगी, ब्लड ठीक नहीं बनेगा। इंसुलिन की हसासियत ये कहलाती है। मुदाफ़ती निज़ाम के बेहतरीन, रोज़ा रखने से जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम बेहतरीन हो जाता है। आपकी बिना बीमारियां, दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। सोजिश में कमी, जी हाँ, सोजिश जो है वो बहुत बड़ा मसला है, ख़ासकर जो गले में सोजिश रहती है हमारे, रोज़ा रखने से ये सोजिश भी ठीक हो जाती है। खुलियों की मुरम्मत, रोज़ा रखने से जिस्म में खुलियों की मुरम्मत का अमल तेज़ होता है, क्योंकि आपके ब्लड को हर जगह साफ मिल रही है, ग्लूकोज नहीं है, खाना नहीं है, खुराक नहीं है, तो ब्लड अपना बेहतरीन काम करता है और खुलिए वहाँ पर बेहतरीन जो है ना बेहतर होना। निज़ाम हाज़मा को बेहतरी, जब आपका मैदे को वक्फा मिलेगा तो वो ताकतवर होगा, जब आप खाएंगे तो वो जल्दी हज़म हो जाएगा। और वो देखो, हज़म होना और चीज़ है, सही हज़म करना मैदे का ये और चीज़ है कि आपका मैदा वहाँ ट्राइग्लिसराइड ना बनाए, फैट ना बनाए, मुज़र चीज़ें ना बनाए जो ब्लड में जाके आपको ख़राब करती हैं। ख़ासकर कैंसर क्यों होता है हमें, हमारी जो तहकीक है, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन होता क्यों है कि गैर ज़रूरी चीज़ें हम ठोके जा रहे हैं, चीज़ खाए जा रहे हैं हम। अब चीज़ को आप पिज़्ज़े से निकालो तो उसकी जो है वो धागे निकलते हैं, तो यही तो कैंसर है। अंदर जाके इसकी ज़रूरत नहीं है, जिस्म कहता है मैं कहाँ करूँ, क्या करूँ, ये वहाँ लग के फिर कैंसर बन जाता है। ब्लड प्रेशर में कमी, जब आपकी रगें साफ होंगी तो ब्लड प्रेशर भी आपका ठीक रहेगा। इन तमाम बातों से आप, यानी रोज़े के इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं, क्या मैं बताऊँ आपको। इसलिए तो मेडिकल आ गया, इंटरमीडिएट फास्टिंग पे आ गया है आजकल मेडिकल। वो कहते हैं कि आप रात को 8 बजे खाना छोड़ दें, सुबह 12 बजे तक कुछ नहीं खाना आपने, और ये आसान भी है। और अगर आप सहरी करते हैं तो सहरी में उठना तबीयत पे बोझ है,
फिर कुछ खाने को भी दिल नहीं करता उस वक्त, जो सुबह 3 बजे हम मुसलमान रोज़ा रख के खाते हैं, और फिर शाम तक काम भी है और रोज़ा भी है, और फिर मगरिब में जाके इफ्तारी है, तो वो कर ले तो ये सबसे बेहतर। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने के 2 रोज़े, हर हफ्ते के 2 रोज़े रखते थे, सोमवार का रोज़ा और जुमेरात का रोज़ा। ये 2 रोज़े हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर रखते थे, और मेरी नीयत है कि इस साल में, ये पूरे साल में ये 2 रोज़े लाजमन रखूँगा इंशाअल्लाह। और फिर आप इस्लाम ने फरमाया अगर ज़्यादा रोज़े रखने हैं तो फिर एक दिन ज़रूर वक्फ़ा करो, फिर रोज़ा रखो, फिर वक्फ़ा करो, फिर रोज़ा रखो। ऐसे मत करो कि आप रोज़े ही रखो, ये इजाज़त नहीं है शरीयत की तरफ से। और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अय्याम 20 के रोज़े 13, 14, 15 चाँद की तारीख़ें, तो वो भी रोज़ा रखते थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो रोज़े ही रोज़े रखते थे। साहबी फरमाते कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना रोज़े रखते थे कि हमारा दिल चाहता था कि आप बस कर दें, इतने रोज़े रखते थे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े की मैं सबूत जो दे रहा हूँ, दलील दे रहा हूँ, इसलिए कि वो सैयदुल अंबिया हैं, वही के ज़रिए से, क्रिएटर की तरफ से, खालिक की तरफ से वो बात कर रहे हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।